भारत के इतिहास में कई महान सम्राट हुए हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो पूरे युग को बदल देते हैं। आज हम बात करेंगे ऐसे ही महान शासक की जिनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की और एक साधारण बालक से सम्राट बनने तक का अद्भुत सफर तय किया। चलिए जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की प्रेरणादायक जीवन की कहानी। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल स्टडीज विथ मी में आप सभी का स्वागत है। आइए वीडियो को बिना देर किए शुरू करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म लगभग 340 ईस्वी पूर्व में हुआ था। कई इतिहासकार मानते हैं कि उनका जन्म एक सामान्य परिवार में हुआ था। कुछ मानते हैं कि वह मौर्य वंश के क्षत्रिय थे, तो कुछ कहते हैं कि वे भिन्न जाति से थे। उनके बचपन के बारे में ज़्यादा जानकारी उपलब्ध तो नहीं है, लेकिन एक बात तय है कि उनका जीवन सामान्य नहीं था। बाल्यकाल में ही उन्होंने असाधारण साहस, बुद्धिमत्ता और नेतृत्व की क्षमता दिखा दी थी। चंद्रगुप्त मौर्य की किस्मत तब बदली जब उनकी मुलाकात होती है एक महान शिक्षक, रणनीतिकार और अर्थशास्त्री आचार्य चाणक्य से। चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, उन्होंने नंद वंश के अन्याय और अत्याचार को देखा था। चाणक्य को नंद वंश के राजा घनानंद ने अपनी भरी सभा में अपमानित किया था और सभा से बाहर निकाल दिया था। तभी उन्होंने संकल्प लिया कि वो एक ऐसे शिष्य को तैयार करेंगे जो नंद वंश को समाप्त कर देगा। यहीं से शुरू होती है चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की जोड़ी की कहानी, एक गुरु और एक शिष्य जो मिलकर इतिहास बदलने वाले थे। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को युद्ध कला, राजनीति और रणनीति में पारंगत किया। उन्होंने एक शक्तिशाली सेना तैयार की और नंद वंश के खिलाफ विद्रोह किया। लगातार संघर्ष और युद्धों के बाद चंद्रगुप्त ने नंदों को हराकर पाटलिपुत्र पर कब्जा कर लिया और मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। यह एक ऐसे युग की शुरुआत थी जहां भारत पहली बार एकजुट होने लगा। यह भारत का पहला विशाल और संगठित साम्राज्य था, जिसकी सीमाएं अफगानिस्तान से लेकर बंगाल और दक्षिण में नर्मदा नदी तक फैली थी। जब चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे, तब भारत के उत्तर पश्चिमी भाग पर सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर का कब्जा था। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को हराया और एक संधि के तहत अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और पंजाब जैसे क्षेत्र मौर्य साम्राज्य में शामिल कर लिया। इस संधि के तहत सेल्यूकस ने अपनी बेटी की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कर दी थी और एक मजबूत राजनीतिक संबंध बना। चंद्रगुप्त मौर्य ने एक विशाल और संगठित साम्राज्य खड़ा किया। उनकी प्रशासन प्रणाली बहुत ही उन्नत और कुशल थी, जिसकी रूपरेखा चाणक्य के अर्थशास्त्र में भी मिलती है। उन्होंने किसानों के संरक्षण दिया, सड़कों और जल व्यवस्थाओं का विकास किया और कानून व्यवस्था को मजबूत बनाया। उनका शासन न केवल शक्ति से बल्कि नीति और न्याय से भी चलता था। उन्होंने एक केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था विकसित की जो उस युग के लिए अद्वितीय थी। कहा जाता है कि अपने जीवन के अंतिम वर्षों में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपना लिया और सत्ता अपने पुत्र बिंदुसार को सौंप दी। चंद्रगुप्त मौर्य न सिर्फ एक महान योद्धा थे, बल्कि एक दूरदर्शी शासक भी थे। उन्होंने भारत को एकता का मार्ग दिखाया और ऐसी नींव रखी जिस पर उनके पोते अशोक महान ने विश्व प्रसिद्ध मौर्य साम्राज्य की ऊंचाइयों को छुआ। चंद्रगुप्त मौर्य सिर्फ एक सम्राट नहीं थे, बल्कि एक विचार, एक आंदोलन और एक नई शुरुआत का नाम था। एक साधारण लड़के से शुरू होकर पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर राज करने वाले इस महान व्यक्ति की कहानी आज भी हमें प्रेरणा देती है। तो दोस्तों, अगर आपको भारत के ऐसे ही महान शासकों की कहानियाँ पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल स्टडीज़ विथ मी को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।